तो परमेश्वर का आज का वचन जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें है कि परमेश्वर वचन कह रहा है कि हमें जागृत होना है। मरकुस 13 अध्याय का 32 से हम पढ़ेंगे और उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें कैसे परमेश्वर में जागृत रहना है। यीशु मसीह में जो जागते रहेंगे वो क्या होंगे, परमेश्वर में और दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और ज़्यादा प्रभु के पास आएंगे। तो हम एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए सभी लोग। यहाँ लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है कि उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत जानते हैं ना ही पुत्र, यानी कि यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि उस दिन को यीशु मसीह भी नहीं जानते हैं, जब वो घड़ी आएगी जब यीशु मसीह का आगमन होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय या उस मनुष्य की सी दशा है। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है हम नहीं जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। तो इसीलिए हम बेखबर ना रहें, हम निश्चिंत ना रहें। अगर हम निश्चिंत रहेंगे, अगर हम बेखबर रहेंगे तो हम परमेश्वर की उस आगमन में हम घबराएंगे, हम डरेंगे और हम परमेश्वर का स्वागत दिल से नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ लिखा है, एक उदाहरण दे रखा है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। समझ को क्या लिखा है, सांझ को आएगा या सुबह को आएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रात को आएगा या दोपहर को आएगा, कुछ भी टाइमिंग परमेश्वर ने नहीं दिया है परमेश्वर के आगमन का, है ना। और लिखा है सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन प्रियो आज हमसे कह रहा है कि हमें जागृत होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। सिर्फ एक दिन वचन सुनने के टाइम जागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर समय परमेश्वर के वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर के साथ समय बिताने के प्रति हमें जागृत रहने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है और उसके प्रति गंभीर होने की ज़रूरत है। अगर हम गंभीर नहीं होंगे, ढिलाई में चलेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के उस आगमन के टाइम पे, परमेश्वर के आगमन के टाइम पे हम परमेश्वर की गहराई में परमेश्वर के स्वागत को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का स्वागत के लिए खड़े नहीं रह पाएंगे, बल्कि सो रहे होंगे। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हर समय उसके लिए इंतज़ार करें, उसका इंतज़ार करें, ना कि वो आए और हम अपने नींद में पड़े हैं, हम अपने कामों में लगे हैं, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है। जैसे कि हमने एक वचन और भी है, वहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि जब एक शादी के बारे में लिखा है कि जब एक शादी थी तो वहाँ पर एक शादी का जो स्वामी था, जो शादी करवा रहा था, तो उसने बहुत सारे अपने अतिथियों को बुलाया, लेकिन वो अतिथि नहीं आए। कोई किसी काम में चला गया, कोई शादी में चला गया, कोई अपनी खेती पे चला गया, कोई कहीं चला गया और कोई कहीं चला गया, लेकिन यीशु उस समय में वहाँ पर उस शादी में निमंत्रित लोग नहीं आए। तब उस स्वामी ने क्या करा, उसने उन लोगों को बुलवाया जो निमंत्रित नहीं थे, उनको बुलाया। तो यहाँ पर भी वचन में लिखा है कि जो जागता हुआ मिलेगा परमेश्वर उसी को लेकर जाएगा। और जब परमेश्वर हमें जगा रहा है, जब परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हें जागृत होने की ज़रूरत है, सोए ना पड़े रहो।
अगर हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है? हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर के कार्य को करें। हम लोगों को यीशु मसीह के पास लाएं, यीशु मसीह के बारे में हम बताएं कि यीशु मसीह हमारा ज़िंदा खुदा है। लेकिन अगर हम ही ढीले पड़ जाएंगे, हमारे अंदर ही ढिलाई आ जाएगी और हम ही सो जाएंगे, हम ही बेखबर हो जाएंगे, तो हम दूसरों को जागृत कभी नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर का आज का वचन यही कह रहा है, इस वचन से हमें सीखना है, हमें जागृत होने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, कई बार हम इतने लेज़ी हो जाते हैं कि हम अपने शरीर के कारण हम अपने आत्मा में कमज़ोर हो जाते हैं। जबकि वचन में लिखा है कि एक जगह पे कि जब कोई भी व्यक्ति अगर रोगी हो जाता है, क्या हो जाता है? कोई व्यक्ति अगर रोगी हो जाता है तो वो आत्मा में संभल जाता है। यानी कि वो व्यक्ति किसकी ओर मन लगाता है, किसकी ओर जागृत होकर ध्यान देता है? परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर वो व्यक्ति ताकता है। इसीलिए वो व्यक्ति क्या होता है? आत्मा में मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर भी नहीं ताकेगा, परमेश्वर की ओर भी ध्यान नहीं देगा, तो फिर वो ना आत्मा में मजबूत हो सकता है, ना वो शरीर में फिर से खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे प्रियो, तुम जागते रहो, क्योंकि वो घड़ी कब आएगी कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने उस घड़ी को किसी को भी बताया नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो घड़ी सबसे छिपी रहे, ताकि सब लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, ताकि सब लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को जागृत करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करें? तैयारी में लगे रहें। जागेंगे तभी हम तैयार हो सकते हैं। अगर हम सोएंगे तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं? हम कुछ भी तैयारी कभी नहीं कर सकेंगे अगर हम सो रहे होंगे। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति वो नींद में खोया हुआ होता है और बेखबर होता है, और वो क्या नहीं कर सकता। जैसे रात में अगर हमें एक व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति अगर सो गया है, ठीक है, और उसको रात को ही परमेश्वर उससे मिलने आना चाहता है, लेकिन वो सो गया है, तो परमेश्वर उसके पास आ भी जाएगा, क्या वो उसकी उपस्थिति महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर हमेशा हमारे पास रहना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है कि हम उस घड़ी तक जागते रहें, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? बेखबर हो जाते हैं। तो हम इस वचन को समझें और इस वचन को पर्सनली मनन करें कि वचन में लिखा है कि हमें जागने की ज़रूरत है, जागृत रहने की ज़रूरत है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो यीशु मसीह आधी रात को, या कभी वो हम देखते हैं कहीं जगह पे आधी रात को गए जंगल में प्रार्थना करने, कहीं हम देखते हैं कि पूरी रात प्रार्थना करी, कहीं हम देखते हैं भोर को उठ के प्रार्थना करी। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने खुद रात भर जागकर परमेश्वर के कार्य को पूरा किया है। तैयारी में रहे, रात को परमेश्वर से भर के दिन में उन्होंने परमेश्वर का काम किया। और अगर वो रात को सोते ही रहते, परमेश्वर से वार्तालाप नहीं करते, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और वो प्रार्थना नहीं करते, तो क्या वो इतना बड़ा जो कार्य करने आए थे स्वर्ग से, वो हो पाता? वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें भी जागने की ज़रूरत है। रात अगर कई बार लोगों के साथ होता है कि रात को नींद नहीं आती है, तो सबसे अच्छा है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो हमारा समय वो हम परमेश्वर को दें, ना कि हम फ़ोन में लगे या कुछ और चीज़ें कर ले, कुछ देख ले, है ना, इधर घूम ले उधर घूम ले। बल्कि अगर हमारा टाइमिंग ऐसा है कि रात को, कई बार बहुत सारे लोगों के बारे में मेरे को पता है कि नींद नहीं आती है जल्दी से, है ना। कुछ लोग सोचते हैं हम क्या करें कि हमें नींद आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद देता है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ संगति करे, तो ऐसा भी होता है कि इसीलिए भी उसको नींद नहीं आती है। तो परमेश्वर का ये वचन हमसे कह रहा है कि अगर हमें नींद नहीं आती है तो हम बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की वाट जोएं और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। मैं एक बार फिर से वचन पढ़ती हूँ
यहाँ लिखा है देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। तो 33 पद में लिखा है देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। तो सच में हमें नहीं पता है कब यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये समय अंत का समय चल रहा है, लास्ट के समय चल रहे हैं। तो हमें जागने की ज़रूरत है और सच में अपने आप को जागृत करें ताकि हम बहुतों को जागृत कर सकें, क्योंकि यदि खुद सोए रहेंगे तो हम दूसरों को जगा नहीं सकते। जैसे प्रभु का वचन कहता है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वैसे ही एक निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर की चेतावनियों से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चेतावनी पाने के बाद में भी अगर निश्चिंत रहता है तो इसका मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है। तो हम निश्चिंत ना रहें, हम अपने कामों में लगे रहें, हम जागृत रहें, कोशिश करें कि हम कितना हो सके परमेश्वर के पास जाएं और उसके अनुसार अपने आप को मजबूत करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में मजबूत हों। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने आप को ढालें, अपने आप को चलाने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार हम वचन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। वचन पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ अब हमें करना है, 2 दिन ध्यान रहेगा, 3 दिन ध्यान रहेगा, तीसरे दिन हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम कभी जागृत नहीं हो पाएंगे, हम हमेशा ढिलाई में जीवन जिएंगे, हमारा जीवन कभी भी परमेश्वर को भाने वाला नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल फिर। चलने फिरने का मतलब क्या है कि तू हमेशा मेरे वचनों पर चल, मेरी ओर ध्यान लगा और जागृत रहे और तैयारी में रहे कि मैं जो कहूँ वो तू करे। जबकि परमेश्वर उससे बातें करता था। आज तो इतना वो नहीं है कि डायरेक्ट परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हाँ, आज हमारे को बाइबल की ज़रूरत है, आज हमें ज़्यादा जागृत रहने की ज़रूरत है। उस समय में अब्राहम से परमेश्वर काफ़ी बात करता था, जहाँ पर भी वो बैठता था परमेश्वर की वेदी वो बनाता था, बलि चढ़ाता था, परमेश्वर उससे कई बार बात करता था। लेकिन आज वचन हमसे बात कर रहा है और उस वचन को ही हम नहीं पढ़ेंगे, उस परमेश्वर के साथ समय ही नहीं बिताएंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हम ढीले पड़ जाएंगे और आलसी हो जाएंगे और हम परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे। तो इस वचन से हमें यही सीखने को मिल रहा है प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जागृत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो घड़ी, वो समय कब आएगा जब यीशु मसीह आ जाएगा। क्योंकि जीता जागता उदाहरण हमें यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का दे रखा है कि वो सो गई थी और जिसके कारण से वो 5 गई दूल्हे के साथ और 5 वो अंधकार में रह गई। तो हम अपने आप को अंधकार में ना रहने के योग्य बनाएं, बल्कि हम अपने आप को परमेश्वर के पास आने के योग्य बनाएं और परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयारी में रहें। जैसे उन 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पी में तेल भर के रखा था और दिए में भी तेल था। तो कई बार हमारे दिए में तो तेल होता है लेकिन हमारी कुप्पियाँ खाली होती है। तो कुप्पियों को भरने की ज़रूरत है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से और उसकी आग से। हालेलुया। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे और परमेश्वर हमें और समझ दे कि हम कैसे और जागृत हो। जैसे कि हम इस वचन को अगर एक एक रीति से हम मनन करें, एक एक पद के अनुसार, जैसे 25 में लिखा है इसीलिए जागते रहो, 35 में लिखा है सॉरी, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। तो हम सोते हुए परमेश्वर को ना दिखाई दे, हम संसार में डूबे हुए परमेश्वर को ना दिखाई दे प्रियो, बल्कि हम जागृत होते हुए और संसार से अलग परमेश्वर में तैयारी में लगे हुए परमेश्वर को दिखाई दे, ताकि परमेश्वर यीशु जब आए तो हमें स्वर्ग में उठा ले जाए। हम उन लोगों में गिनती ना किए जाएं जो छोड़ दिए जाएंगे, हम उनमें गिनती किए जाएं जो ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी के जीवन में काम करे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।